जय श्री राम। देखिए, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उनमें से इन 3 लोगों का स्केच बनाया गया है। यही वो 3 सुअर थे जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई। और इतने बड़े सुअर, अबे अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो जाकर के आर्मी से भिड़ के देख लो एक बार, जाकर के निहत्थों पर गोली चला रहे। जा जाओ आर्मी से भिड़ो, जब पता लगेगा तुम्हारे बाप तुम्हारे क्या हालत करते हैं। पर जैसे ही ये हमला हुआ तो ये भारत का और पाकिस्तान का मुद्दा ना रह करके ये विश्व का मुद्दा बन गया और इस पर हर देश अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया रख रहा है। कौन सा देश भारत के साथ है और कौन सा देश भारत के खिलाफ है, समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस आतंकवादी हमले में पहली बार अमेरिका खुल करके भारत का साथ दे रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने खुला कहा है कि जो एक्शन लेना है भारत को पाकिस्तान के ऊपर ले, हम भारत के साथ है। ऐसी इनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती थी अमेरिका वालों से, क्योंकि अमेरिका हमेशा से लगातार पाकिस्तान के साथ रहा है। पर अभी के कुछ ही सालों में अमेरिका ऐसा भारत का दोस्त बना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये खुल करके बयान दे रहे हैं। वही बात करें रूस की, तो रूस तो हमेशा से भारत के साथ था, भारत के साथ है और अगर भविष्य में सब कुछ ठीक रहा तो भारत के साथ ही रहेगा। रूस की दोस्ती पर शक करना ही खराब है। पर वहीं कुछ ऐसे देश भी है जो भारत के खिलाफ है, तो उनके बारे में समझते हैं। अगर भारत के खिलाफ वाले देशों की बात करें तो उसमें से सबसे पहले नाम आता है तुर्की का, और ये है तुर्की के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ये पाकिस्तान का साथ क्यों देते हैं? असल में ये अपना काम निकालना चाहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है और जिसकी आबादी अच्छी खासी है, 22-23 करोड़ के आसपास है। और ये क्या चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं मुस्लिम जगत के खलीफा। ये चाहते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम जगत के जितने भी लोग हैं, सारे मुस्लिम लोग हैं, वो इनको अपना आका मान ले। इसीलिए ये हमेशा से मुस्लिमों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, इनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये दिखाना चाहता है कि मुस्लिम सही है, इसीलिए ये क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। उसके अलावा इनका एक और मकसद है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान इनसे क्या खरीदता है, हथियार खरीदता है। अब अगर इनको अपने हथियार बेचने हैं तो पाकिस्तान को क्या करने पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, तभी तो वो हथियारों को इस्तेमाल करेगा। हथियारों को इस्तेमाल करेगा तो वो इनसे हथियार खरीदेगा, इनसे हथियार खरीदेगा तो इनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा है तो सब कुछ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सौतेले यार यानी कि चीन की। ये है चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग यानी कि शी जिनपिंग। अब इन पर छी छी करके इनको हमने रख दिया शी जिनपिंग। अब ये क्या करते हैं, ये हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है इनकी गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड सही हो गलत हो हमेशा उनका साथ देना ही पड़ता है। पर ये भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा मोहब्बत निभा रहे हैं, ये पाकिस्तान में देख रहे हैं अपना फायदा। अब क्या फायदा है शी जिनपिंग को पाकिस्तान से, उसके बारे में समझते हैं। अब चाइना हमेशा पाकिस्तान का साथ क्यों देता है, उसके पीछे कारण समझो। चाइना चाहता है पूरे एशिया पर कंट्रोल करना। अब एशिया में 2 ही बड़े देश है, पहला है चाइना और दूसरा है भारत। अब चाइना क्या चाहता है कि भारत को किसी तरीके से हराया जाए, और भारत को हराने के लिए अकेला तो वो हरा नहीं पाएगा, तो वो अपने आसपास के जो देश है, जो भारत के आसपास के देश है, उनको अपना दोस्त बना करके रखना चाहता है, ताकि वो आने वाले समय में अगर चाइना और भारत के बीच में युद्ध होता है तो उनकी सहायता ले सके। जैसे आसपास के देश कौन से हो गए, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो खैर चाइना की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश भी आजकल चाइना के बहुत ज्यादा फेवर में रहता है। वहां पर श्रीलंका हो गया, श्रीलंका को तो ऐसा कंगाल किया चाइना ने। यहाँ पर एक बंदरगाह था, उसको बनाने के लिए चाइना ने क्या करा, श्रीलंका में इन्वेस्ट करा, बाद में उस बंदरगाह को अपना कर लिया। तो इस तरीके से चाइना क्या करता है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के देश है भारत के देश, उनको क्या करता है, उनकी मदद करता है, उनको कर्जा देता है और उनको अपने कर्जे में फंसाता है। कर्जे में फंसा करके क्या कर लेता है, उनकी जगह या जमीन हड़प लेता है। ऐसे ही अभी चाइना क्या करना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा है। जैसे कि उसमें क्या है, इसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो चाइना ने शुरू करा हुआ है, सीपीईसी। चाइना क्या कर रहा है, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ तक एक रोड बनाना चाह रहा है। अब रोड क्या होगा, कहने को तो ये पाकिस्तान में से जा रहा है रोड, और रोड बना कौन रहा है, चाइना बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि चाइना इसमें अपना फायदा देख रहा है। अगर चाइना को यहाँ से लेकर इधर कोई भी माल सप्लाई करना होता है तो वो कैसे करता है, इधर से आता है, इधर से समुद्र से आता है, और समुद्र से आ करके फिर पाकिस्तान में या इधर के जो देश है उनको सप्लाई करता है, जिसमें चाइना का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अगर ये रोड बन गया तो क्या होगा, चाइना इधर से ही डायरेक्ट अपना सामान इसमें भेज सकता है। अब अगर आप लोग ये देखोगे कि ये रोड क्या है, ये कश्मीर से निकला हुआ है, और कश्मीर आपको पता ही होगा 3 भागों में बटा हुआ है। ये कश्मीर अभी किसके पास है, चाइना के पास है। ये नीले वाला कश्मीर किसके पास है, भारत के पास है। और ये जो कश्मीर है,
ये अभी पाकिस्तान के पास है और चाइना इसी में से ही रोड निकाल रहा है, जबकि ये भारत का हिस्सा है और भारत इस पर कुछ नहीं बोलता। भारत ने जब ये रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब थोड़ा बहुत इसका विरोध करा था, पर ये रोड प्रोजेक्ट यहाँ से चाइना शुरू कर चुका है। तो यानी कि भारत जब ठोस स्टैंड नहीं लेता ना, भारत को इस चीज पे तो चिल्ला देना चाहिए कि हमारा जो हिस्सा है, जो अभी कश्मीर हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसमें से कोई दूसरा देश रोड कैसे निकाल सकता है। तो यही जो गलती है, छोटी छोटी गलतियां भारत करता हुआ आ रहा है और इसी का ही खामियाजा है, हमें आज तक भुगतना पड़ता है। इसीलिए क्या करवाता है पाकिस्तान, इधर बार बार हमले करवाता रहता है, क्योंकि उसका मनोबल थोड़ा हाई रहता है कि ये तो भारत है, ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, इसके बस की कुछ नहीं है। जबकि इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जब बांग्लादेश के टुकड़े करे थे ना, अब भारत को करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक जगह है, वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वैसे ही पाकिस्तान से बहुत खफा रहता है और साफ साफ बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए भारत को। भारत को इधर के जो लोग हैं उनको पैसे देने चाहिए, इधर ऐसा कुछ भी करना चाहिए। अगर उनको पैसे चाहिए पैसे दो, हथियार चाहिए हथियार दो, जो करना है यहाँ के लोगों को दो, ताकि वो पाकिस्तान से अलग हो सके। एक बार तो भारत ने बांग्लादेश को तुड़वाया ही था, भारत को दोबारा से यहाँ जो बलूचिस्तान है, यहाँ के लोगों को हथियार, पैसे और जिस तरीके से भी भड़का सके पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहिए, ताकि एक टुकड़ा और इस पाकिस्तान का हो और तभी इसकी अकल ठिकाने आए। पाकिस्तान हमेशा चाइना चाइना क्यों करता रहता है? कुछ तो फायदा पाकिस्तान को भी चाइना का होगा और उसे बार बार वो कश्मीर में ऐसी आतंकवादी हमले करवाता रहता है। उसको भारत का डर क्यों नहीं है? उसके पीछे का कारण समझते हैं। देखो जब क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें भयानक तबाही मची थी, पूरी पृथ्वी पर तबाही हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब आगे से भविष्य में ऐसा कभी युद्ध ना हो, इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी। उस संस्था का नाम है, यूनाइटेड नेशन ने एक संस्था बनाई थी, यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद, अगर कोई भी दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनका युद्ध शांत करवाना, और अगर वे युद्ध रोकने से नहीं मान रहे तो उन पर सैंक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, इस तरीके का इसका काम है। अब इसमें क्या है, 5 परमानेंट मेंबर है, जो कौन कौन से है? यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या है, 5वां मेंबर कौन है? चाइना। अब जो भी ये मेंबर है, अब इनके पास क्या है, एक वीटो पावर होती है, जो परमानेंट मेंबर के पास ही होती है। क्या होती है? वीटो पावर। यानी कि जब भी कोई फैसला यूएनएससी में लिया जाएगा तो सबसे पहले एक प्रस्ताव आएगा कि हाँ इस पर फैसला लेना है। जैसे मान लो अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, मुझे लग रहा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मुझे लग रहा हो ही जाना चाहिए। पर युद्ध क्या होता है? युद्ध अंतिम हथियार होता है। अगर पाकिस्तान ना सुधरे, बिल्कुल भी ना सुधरे और वो आगे भी ऐसी गतिविधियां करता रहे तो एक बार युद्ध हो ही जाना चाहिए और पाकिस्तान की हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए अच्छे से। अब क्या होगा कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो इस यूनाइटेड नेशन में, एक यूएनएससी में एक प्रस्ताव पारित होगा कि भारत और पाकिस्तान लड़ने वाले हैं, अब क्या क्या सैंक्शन भारत पर लगाए जाए और क्या क्या सैंक्शन पाकिस्तान पे लगाए जाए। क्योंकि यहाँ पर गलती किसकी है? पाकिस्तान की है, उसने आतंकवादी भेजे। तो यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा, कुछ सैंक्शन लगाने की बात करेगी कि पाकिस्तान ऐसा ना करे ना करे। अगर पाकिस्तान फिर से आतंकवादी हमले करता है और ऐसे ही लोगों को मारता है तो इससे व्यापार बंद हो जाएगा, या ऐसे कुछ भी सैंक्शन लगा सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान में व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी देश चाइना को पाकिस्तान को तेल नहीं भेज सकता, ऐसे ऐसे सैंक्शन लग सकते हैं। पर इसमें पाकिस्तान को डर क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसका साथ दे देता है चाइना। अब इसकी खास बात यह है, जब भी इसमें कोई प्रस्ताव आएगा कि हमें पाकिस्तान पर कोई सैंक्शन लगाने हैं, तो उसमें अगर ये 5 के 5 देश, 1 2 3 4 5 के 5 देश हाँ करेंगे कि हाँ चाइना पर ये सैंक्शन लगने चाहिए, तो ही वो सैंक्शन लगेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी मना कर दे, जैसे यूएस ने मना कर दिया या फ्रांस ने मना कर दिया या चाइना ने मना कर दिया, तो वो सैंक्शन, वो प्रतिबंध पाकिस्तान पे नहीं लगेगा। और इसी चीज का फायदा क्या उठाता है? पाकिस्तान उठाता है, क्योंकि हर बार यूएनएससी में इसको कौन बचा लेता है? चाइना बचा लेता है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो चाइना का सगा बनकर रहता हो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।